हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज बहुत खास दिन है। खास दिन इसलिए है, खासकर आरआरबी एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आरआरबी एएफओ या फिर हम कह सकते हैं आरआरबी पीओ मींस आरआरबी जीबीओ, आरआरबी एसओ, एएफओ, आईटी, लीगल जितने भी होते हैं स्केल 2 का और स्केल 3 का, उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। सो ये बड़ी न्यूज है। बड़ी न्यूज क्यों है? इसके साथ हमें पता चला कि एक बड़ा चेंज हुआ है एग्जामिनेशन में, हालांकि उसकी कुछ हिंट तो पहले से ही दी गई थी। और अब बचे हुए हैं लास्ट दिन। लास्ट 10 डेज में आपको ऐसा क्या करना है कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को एक चीज तो पता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी एएफओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग ही है ना, किसी ना किसी में प्राइवेट जॉब में है या किसी में, तो आपके पास टाइम कम है। ऐसे में कैसे प्रिपरेशन करना है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी हमें दिक्कत होती है, या फिर एग्रीकल्चर, उसमें कैसे गुड मार्क्स स्कोर करने, ये मैं आपको बताऊंगा। और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट्स आरआरबी एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आई एग्जाम भी पहली बार, हम ये सरप्राइज आपको देने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा चेंज क्या है। बड़ा चेंज ये है कि सेक्शनल कट ऑफ इस बार ऐड कर दी गई है। लास्ट टाइम तक 2.30 आर कंपोजिटली टाइम दिया जाता था। इस बार आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी चीज है कि 40 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट्स। कई स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया अभी, तो वो कह रहे थे कि सर 15 मिनट्स एग्रीकल्चर में होता तो भी चलता, फाइनेंशियल अवेयरनेस में कैसे चलेगा। बट वो सभी के लिए कंडीशन सेम होगी। इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करेंगे 30 मिनट्स, एंड अगेन कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट्स, ये तो टाइम ठीक है। क्वांट्स के लिए अगेन 30 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट्स एंड रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स। इवन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही होने वाला है। सो दोस्तों, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। आई एग्जाम भी में सारे मॉक टेस्ट आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। यही जो ड्यूरेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है सर ऐसे में क्या फोकस करें। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था। आपके पास टाइम है तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, वीडियोस देखने से ज्यादा अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करें, ना कि पीडीएफ रीड करें। पीडीएफ रीड करना भी बिल्कुल वीडियो देखने जैसा ही, वीडियो में तो खैर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट अटेम्प्ट आपको करना है। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, उसमें क्या पढ़ना है। सो दोस्तों, सिंपल सिंपल फाइनेंशियल कंसेप्ट पढ़िए। आरबीआई क्या है, क्या उसका रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, वो उसके कितने मेंबर हैं, क्या क्या एम है, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें देखनी है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम क्या है, आरआरबी का सिस्टम क्या है, बैंकिंग और रिलेटेड एक्ट्स क्या है, एक बार ये देखते हैं। मेजरली अगर आप देखेंगे, जैसे हमने कोर्स में भी दिया है, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, जनरल टॉपिक्स क्या होते हैं फाइनेंस में, एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट, एक्स्ट्रा कंटेंट रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये स्टैटिक कंटेंट होता है। सिमिलरली आप करंट में देखेंगे, फिर क्वेश्चन आता है कि सर फाइनेंशियल अवेयरनेस में करंट क्या पढ़े, तो उसमें यही पढ़ना होता है, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। डेली जो जनरल अवेयरनेस बीपीडीए वगैरह है वो कर सकते हैं। ओके, सो इस टाइप से हम इसको कोर्स में भी कवर करते हैं। बट ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं कि दोस्तों, ये टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। इसकी क्लासेस भी हुई होंगी, आपने ज्वाइन की होंगी डेफिनेटली, तुषार सर ने आपको सारी चीजें पढ़ाई होंगी, तो आपको उनको रिवाइज करना है। एग्रीकल्चर में क्या करना है, आप जो करते आ रहे हैं वही करना। कंसेप्ट के लिए आपको पता है कितने सारी चीजें हमारे पास है, और उसके साथ साथ करंट एग्रीकल्चर के लिए ये सारी चीजें फोकस करनी है। तो दोस्तों, इसके साथ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे करंट एग्रीकल्चर से काफी चीजें आती हैं, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है पीआईबी ये सारी बहुत चीजें हैं, तो कम से कम आपको वो स्कीम्स फोकस करनी है जो कि किससे रिलेटेड है, नाबार्ड से रिलेटेड। तो नाबार्ड वो, क्योंकि आप देखेंगे आरआरबीज का और नाबार्ड का एक बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, तो नाबार्ड की जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ओके, देन ये मैगजीन्स वगैरह, और ये अगर टाइम है आपके पास तो ये कर सकते हैं, समरी है तो आप उनकी ये पढ़ सकते हैं। ये है आप लोगों के लिए सरप्राइज कि लास्ट 10 डेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है सर लास्ट 10 डेज में, मतलब कोर्स और नहीं हो सकता, इतना देख के ही डर लग जाती है कि लास्ट 10 डेज में कैसा क्या करें। तो दोस्तों, लास्ट 10 डेज में आपको ये करना है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम में पहली बार मॉक टेस्ट का पैक, आईबीपीएस आरआरबी एसओ स्केल 2 एएफओ के लिए। आप देखेंगे ये 199 का है, बट आज क्योंकि मॉक एडमिट कार्ड भी रिलीज हुए हैं, और ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 143 रुपीज का आपको आज मिल जाएगा। इसमें क्या है, आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं।
10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 50 सेक्शनल टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट्स के लिए, 150 चैप्टर टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, और सबसे बड़ी चीज है जो इंटरफेस आपको मिलता है, सो दोस्तों वो आपको सिर्फ एग्जाम में मिलता है, एआई इन्विजिलेशन विद एग्जाम हॉल मोड। जो एग्जाम हॉल हॉल मोड होता है कि आपकी स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है उसमें पूरा का पूरा एग्जाम चलेगा, आप उस टैब को स्विच नहीं कर सकते हैं। सो वो आपको बिल्कुल रोकेगा, है ना, ये नहीं हो कि टेस्ट चल रहा है पीछे से यूट्यूब पे वीडियो लगा दी, गाने लगा दिए, कहीं और ध्यान है इंस्टाग्राम पे इधर उधर, वो सब नहीं हो पाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, सो ये डेफिनेटली आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। सो एग्जाम भी आपको ये प्रोवाइड करता है जो आपको कंसंट्रेट होके मॉक टेस्ट देने में वो हेल्प करेगा, और आपका ध्यान इधर-उधर नहीं बटेगा। सो दोस्तों ये 10 दिन में ये 10 मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चेंजेस को ध्यान रखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इन सारी चीजों को अच्छे से फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।